जय श्री राम दोस्तों, जय महाकाल। राष्ट्रपति पुतिन, उनके ऊपर अटैक हो गया है, उनके घर के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है और अटैक फेल हो गया है। हालांकि उनके डिफेंस सिस्टम ने उस अटैक को फेल कर दिया है, पर ये बहुत ही छोटी बात है, ये बहुत ही घिनौनी हरकत की है जिसने भी की है। ठीक है, इस बारे में राष्ट्रपति पुतिन की अमेरिका के राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप से भी इस बारे में बात हुई है, जिसमें कि अमेरिका ने कहा है कि ये इस बारे में जांच होगी, करेंगे। खुद पुतिन की अपनी एजेंसी भी इस बारे में जांच कर रही है पूरी, कि ये ड्रोन का क्या, अटैक के पीछे कौन है। एक तरह से देखा जाए तो जो भी कोई इस अटैक के पीछे है, उनका मानना ये है, उनकी सोच ये है कि वो नहीं चाहते कि रशिया और यूक्रेन का वॉर ख़त्म हो। अभी तक जितनी भी बड़ी कंट्री का अगर नाम आप कहोगे तो भारत और अमेरिका के अलावा और कोई नहीं चाह रहा है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर ख़त्म हो। वो कंट्रियां चाहती हैं कि रशिया यूक्रेन के साथ बिज़ी रहे। किसी भी वॉर में इतने लंबे टाइम तक किसी भी कंट्री का इन्वॉल्व रहना, ये बहुत नुकसान देता है। नाटो देश ही हैं इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनका इन्वॉल्वमेंट है। और अभी कुछ टाइम पहले ब्रिटेन की उपराष्ट्रपति का भी कुछ इस तरह का बयान आया था, क्योंकि वो यूक्रेन से ही है। ठीक है, और उन्होंने पुतिन को धमकी दी थी। तो जहाँ तक है तो इसमें लग रहा है कि MI6 का जो है हाथ हो सकता है। बाकी अभी चीज़ें खुलकर सामने नहीं आई हैं, ये आज सुबह की ही बात है, तो चीज़ें खुलेंगी धीरे धीरे, आपके और हमारे सामने आएंगी। जैसी कुछ इसमें नई अपडेट आती है आपको बताया जाएगा। अच्छा, ये ऐसा हो क्यों रहा है? खाली पुतिन को ही नहीं घेरा जा रहा है, रशिया को ही नहीं इन साइड बाई साइड कंट्रियों के साथ बिज़ी रखा जा रहा है। ऐसा करने की कोशिश भारत को भी हो रही है, नरेंद्र मोदी को भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे कि पहले आपने देखा श्रीलंका, जिसके ऊपर इस तरह का वो हुआ और उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स कर गई। ठीक है, वो उनका इंटरनली मैटर नहीं था, वो भी करवाया गया था। ठीक है, ऐसे ही पाकिस्तान के साथ हमारे चल ही रहे हैं। अब बांग्लादेश, ठीक है, और बीच में नेपाल और भारत का भी कुछ हुआ था, कोशिश की गई थी रिश्ते ख़राब करने की। तो भारत को भी इस तरह से ये जो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। टारगेट किया जा रहा है भारत को कि भारत भी अपने पड़ोसी देशों के साथ इस तरह से किसी न किसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, वो इन चीज़ों में फंसा रहे, ताकि भारत जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है उसकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोका जाए। और जिस तरह से भारत के साथ ये जो चीज़ें सहयोगी जो देश हैं, जो सपोर्ट में खड़े हैं, वो जो देश हैं, वो ये सब चीज़ें जानते हैं और चीज़ें अब खुल के बाहर आने भी लगी हैं, लोग बोलने भी लगे हैं इस बारे में। तो ये जो हो रहा है, ये हो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ देश नहीं चाहते कि भारत विकासशील देश से विकसित देश बने। क्योंकि भारत का हमेशा से हम कोई धंधा ऐसा नहीं करते हैं। भारत के लोग हम से ये नहीं देखते हैं कि सिर्फ हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, किसी दूसरे का कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। हमारा ये है कि हम पैरेलल लेके चलते हैं, जो हमारे साथ जुड़ते हैं हम उन्हें पैरेलल लेके चलते हैं, ना कि अपने से नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जितनी भी छोटी कंट्रीज़ हैं उनको हम हमेशा अप्रोच करते हैं कि वो उनको कोशिश करते हैं, सपोर्ट करते हैं उनको उठाने की, ना कि उनका फ़ायदा उठाने की। जैसे चाइना का एक रहता है कि वो उनको कर्ज देता है छोटी कंट्रीज़ को और उनको अपने उसके जाल में फंसाता है। ठीक है, फिर वहाँ के जो भी और वो हैं उनको यूज़ में लेता है, उस कंट्री को मतलब अपना गुलाम एक तरह से बनाने की कोशिश करता है फाइनेंशली। ठीक है, तो ऐसा भारत का नहीं रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा डर है, खासकर जो नाटो कंट्रीज़ हैं, इनमें एक डर है कि उनका जो भौकाल अभी तक इतने सालों से जो चलता आ रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, वो कहीं ना कहीं चैलेंज होगा। ठीक है, उनकी करेंसी कहीं ना कहीं चैलेंज होगी,
अगर भारत एक विकसित देश बनता है तो वो कंट्री नहीं चाहती कि भारत उस लेवल पे पहुँचे जिस लेवल पे आज वो बैठे हैं, ठीक है। तो कोशिश यही रहती है कि भारत को किसी न किसी तरह दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रखा जाए और उसको तरक्की की राह से कहीं ना कहीं भटकाया जाए। हालांकि ऐसा करने में वो बहुत ज़्यादा सक्सेस उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि इंडिया की जो कंट्री ये खाली जो ये सोच के चलते हैं कि बस भारत की जो जनता है वो सोच उनकी ऐसी है कि वो सपोर्ट नहीं करने वाले ज़्यादा, मतलब उनको कभी भी किसी चीज़ के लिए भड़काया जा सकता है या उनको अपनी ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कभी भी लाके खड़ा कर दिया जा सकता है, सरकारें गिराई जा सकती हैं। ये कोशिश तो कई बार हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिराई जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि भारत देश की जो जनता है उसकी सोच अब बदल रही है। सोच पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अब भारत रुकेगा। और ये भी जो आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ जो भी मैटर चल रहे हैं उनको बहुत अच्छे से डील कर रहा है भारत और करता रहेगा। ये जो सोच है यूरोपियन कंट्रीज़ की या नाटो कंट्रीज़ जो हैं या और भी लगा लो, जो भी इस तरह की हैं जो नहीं चाहती हैं कि भारत कभी इस तरह से तरक्की करे, ठीक है, तो वो रोक नहीं पाएंगे। ये जनरेशन बहुत अलग जनरेशन है इस देश की और सोच बहुत फ़र्क है। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद गवर्नमेंट्स तो बहुत पहले भी आई हैं, आती रही हैं, ठीक है, लेकिन एक सोच में जो बदलाव जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ है ना, खासकर हिंदुओं में, वैसे तो सब में हुआ है बट खासकर हिंदुओं में जो एकाग्रचित चीज़ें बढ़ी हैं, मतलब उनमें एका बढ़ा है, सब में नहीं बढ़ा लेकिन परसेंटेज बहुत गेन हुई है कि अब एकता बढ़ गई है हिंदुओं में। और दूसरा वो सपोर्ट करने लगे हैं खुल के गवर्नमेंट को, जो कि पहले नहीं करते थे। किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा उठा दिया जाया करता था अड़ंग सड़ंग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और उस बात का संसद में बहुत बवाल उठाया जाता था। 2 बार से तो ये हो रहा है कि संसद चलने ही नहीं दे रहे वो लोग, ठीक है, तो कामकाज बंद रहता है, ठप रहता है। ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा नहीं, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं रुकेगा, ये भी जनता देख रही है। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आप जो भारत के खिलाफ़ ये जो अगेंस्ट ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ये लंबे समय तक चलेगा नहीं, ठीक है। आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत मैटर करती है, सपोर्ट करती है मुझे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। जय श्री राम, जय महाकाल, जय हिंद।